नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम रक्षाबंधन से जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक कथा, जिसे राजा बलि और वामन देव के बारे में है, वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है, जिसका वर्णन वामन पुराण में भी आता है। हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, राजा बलि बहुत ही दानवीर राजा थे, पराक्रमी राजा थे। वो भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उनके पिता का नाम था विरोचन। वो बहुत दानवीर थे और धीरे धीरे उनको अपने दान देने के कारण अहंकार आने लगा। इसलिए उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, और वो पराक्रमी थे, तो उन्होंने, जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ तो उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया। यानी असुर थे और जिन्होंने सबको जीत करके देवताओं को, यहाँ तक कि इंद्र के सिंहासन को भी विजयी कर लिया। और इस तरह से उन्होंने तीनों लोकों पर राज करने लगे, यानी चारों दिशाओं में उनका राज हो गया, तीनों लोकों पर वो राज करने लगे। और दान इत्यादि देने के कारण उनके भीतर अहंकार भी आ गया। इसलिए उनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए भगवान श्री हरि ने वामन रूप में जन्म लिया। भगवान श्री हरि ने वामन रूप में ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ पर वामन रूप में जन्म लिया। और जब दानवीर बलि दान देने के लिए, यानी जो भी कोई याचक उनके दर पर आता था, उनकी हर मनोकामना पूरी, या जो भी दान मांगता था उसे दान दिया करते थे। तो भगवान एक बार जब बलि ने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद जब वो दान देने के लिए लोगों को दान दे रहे थे, उसी समय भगवान श्री हरि वामन रूप में उस बलि के पास जाते हैं और दान मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, दान मांगते हैं। और दान में राजा बलि उनको देखकर देखते हैं कि छोटे से बालक हैं, वामन रूप में हैं, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। बलि सोचने लगे कि ये छोटा सा बालक यानी वामन रूप में है और केवल 3 पग जमीन, मेरे पास तो पूरे तीनों लोगों का राज है, मेरे पास सारे द्वीपों पर मेरा राज है, कुछ भी मांग लेते हैं। फिर भी उनको बोलते हैं, तो वो भगवान बोलते हैं, नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन ही चाहिए। उस समय उस बलि के जो असुर गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां थे। और उन्होंने जब देखा कि ये जो वामन रूप में आए हैं ये भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, तो बलि को ये कहते हैं शुक्राचार्य कि ये जो वामन रूप में जो आ रहे हैं, जिनको तुम देने की प्रतिज्ञा कर रहे हो कि मैं इन्हें 3 पग जमीन दूंगा, ये और कोई नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि हैं, जो तुम्हें छलने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि क्योंकि दानवीर थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उन्होंने अपने गुरु की आगे बात भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं इनको अवश्य ही दान दूंगा। जो भी याचक, यानी चाहे ये भगवान है, चाहे ये त्रिलोकीनाथ है, लेकिन आज मेरे दर पर ये याचक बनकर आए हैं, तो इसलिए जो भी मांगेंगे, जो भी याचक बनकर आएगा, और मैं अपने वचनों के अनुसार इनको अवश्य ही दूंगा। इसलिए जब शुक्राचार्य की बात भी राजा बलि ने नहीं मानी, तो शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप बनाकर उस कमंडल की नली के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें वो जल लेकर संकल्प करने वाले होते हैं। और इस तरह से उस नली में बैठ जाते हैं। जब पानी, उस जल उस कमंडल की नली से नहीं निकलता है, तो भगवान श्री हरि जो वामन रूप में थे, उस छोटी सी छड़ी से उस नली के अंदर जो फंसे हुए शुक्राचार्य थे उन डंडी मारते हैं, और जिससे उनकी एक आंख फूट जाती है शुक्राचार्य की। और इस तरह से शुक्राचार्य वहां से बाहर निकल जाते हैं और जल का संकल्प लेकर राजा बलि यह संकल्प लेता है कि मैं इन्हें 3 पग जमीन दूंगा। इस तरह से राजा बलि भगवान वामन को 3 पग जमीन देने का संकल्प ले लेते हैं। जब भगवान कहते हैं कि अब मुझे जमीन दीजिए, तो भगवान एक पग में पूरी धरती नाप लेते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, और दूसरा पग से वो धरती से ऊपर यानी आकाश और स्वर्गलोक तक को नाप लेते हैं। अब तीसरा पग कहाँ रखें, तो राजा बलि से कहते हैं कि बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, कहाँ नापना है। राजा बलि ये समझ गए कि भगवान श्री हरि हैं, तो उन्होंने उनके शरणागत होते हैं और अपना सर झुकाकर भगवान वामन से कहते हैं कि प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह से भगवान वामन तीसरा पैर उन बलि के सर पर रख देते हैं, और उसके कारण बलि पाताल लोक चले जाते हैं, और उस पाताल लोक चले जाते हैं, और भगवान उनको पाताल लोक का राजा बना देते हैं। लेकिन भगवान उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी दानवीरता से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम जो चाहो वर मांगो। जब ये बात उनको कहते हैं
राजा बलि को वामन देव कहते हैं, तो बलि कहते हैं कि भगवान आप मेरे हर समय मेरी आंखों के सामने रहें, आप मेरे द्वार पर ही रहें। और इस तरह से भगवान वचनों में बंध जाते हैं और वो राजा बलि के यहाँ पर द्वार पर रहने लगते हैं, वहीं पर रहते हैं, राजा बलि के सामने रहते हैं। इस तरह से राजा बलि पाताल लोक में चले जाते हैं और उधर जब लक्ष्मी देखती है कि भगवान श्री हरि नहीं है, वैकुंठ में भगवान श्री हरि नहीं आए हैं, तो वो बड़े चिंतित होने लगती हैं। तब नारद उनको उक्ति सुझाते हैं कि तुम एक दीनहीन नारी बनकर बलि के द्वार पर जाओ, क्योंकि बलि तो दानवीर हैं, उनके द्वार पर जाओ और रक्षा लेके जाओ, यानी राखी लेके जाओ और उनको भाई बना लो, फिर तुम बदले में श्री हरि को उनसे मांग लेना। लक्ष्मी जी एक दीनहीन नारी का रूप बनकर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन वो राजा बलि के दर पर पहुंचती है और राजा बलि से निवेदन करती है, भाई मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बलि बड़े पराक्रमी थे, धर्मशील थे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से राखी बंधवाते हैं, राखी बांध देती है लक्ष्मी जी। और फिर बलि उनको कहते हैं कि तुम जो चाहो वो उपहार में मांग लो मुझसे। लक्ष्मी जी ने अपने रूप में आती हैं और वो उपहार में अपने श्रीहरि यानी भगवान को मांग लेती हैं, जो उनके ऊपर द्वारपाल के रूप में थे, द्वार के रूप में उनके बलि के यहाँ पर थे। तो इस तरह से वो उपहार में वो श्रीहरि को मांग लेती हैं और बलि जिनको भगवान श्रीहरि बहुत प्रिय थे, वो अपने वचनों के कारण वो हरि को लक्ष्मी जी के साथ भेज देते हैं। तो ये एक कथा है कि इस कथा से 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, यानी कि किस तरह से रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ, रक्षाबंधन का महत्व क्या है। पहली शिक्षा हमें यह मिलती है कि जैसे राजा बलि को अहंकार आ गया था अपनी दानशीलता के कारण, तो हमें जीवन में कभी अहंकार नहीं आया। आपके पास में चाहे कितने ही बड़े धन दौलत पद हो, लेकिन किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह शिक्षा मिलती है कि राखी का महत्व कितना अधिक है। एक छोटा सा धागा अगर जब हम बहन अपने भाई की बांधती हैं, चाहे वो जिसको बांधे या उससे रक्त संबंध ही क्यों नहीं हो, लेकिन जिसको हम भाई बनाते हैं या भाई मानते हैं या भाई के रूप में देखते हैं, तो भाई भी जिस तरह से बहन का वचन पूरा करता है, उनकी रक्षा करता है, तो राजा बलि ने जिस तरह से चाहे सबसे प्रिय भगवान श्री हरि को मांग लिया लक्ष्मी जी ने, तो भी बलि ने उनको दे दिया। तो ये भी इससे शिक्षा मिलती है कि भाई अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए जो भी मांगे वो देते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि आखिर क्या है राजा बलि और वामन देव की कथा, जो रक्षाबंधन से जुड़ी हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।